दिन रात जो रो रो करके एक तरफ मां के चौड़ों पर रोता है कि समाज मुझे किन निगाहों से देखता है, मैं चाह करके भी अपनी ऊर्जा को वह दिशा नहीं दे पाता जो एक योगी को देना चाहिए, और समाज में जी रहा हूं जिनके लिए आज वही संकालु निगाहों से इस शरीर को देखते हैं, इसकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करना चाहते। जबकि मेरे पास भी एक निर्धारित जीवन यात्रा है। इस 8वें यज्ञ तक या 8वें यज्ञ के कुछ समय और बाद तक जितना अधिक से अधिक क्षण प्राप्त कर सकेंगे, उसके बाद शायद, अभी तो मैं सामूहिक आयोजन कर देता हूं, शायद साधनात्मक स्तर के व्यक्ति ही या आप लोगों में जो भावनावान बन करके निकल सकेंगे या चिंतन प्राप्त कर सकेंगे, वही शायद मेरी नजदीकता प्राप्त कर सके। देने का कार्य भी नहीं है। एक योगी का मौन व्रत ही पूर्ण होता है। मुझे आप लोगों को समझाने की क्रिया तो मेरे शिष्यों को करना चाहिए। मुझे तो आप लोगों के सामने केवल आकर के उपस्थित होकर बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी ऊर्जा बोलने से नहीं, बोलने से कई गुना ज्यादा केवल आप लोगों को देखने से, इन नेत्रों से प्रवाहित हो रही है, इस शरीर से प्रवाहित हो रही है। इस शरीर से जो वायु टकराती है वह जो आपसे टकराती है उस वायु के माध्यम से जा रही है। आज जिसे आप समझ रहे होंगे कि यज्ञ समाज में किस लिए कर रहा है, वही 100 यज्ञ मैंने एक स्थान के लिए निर्धारित कर दिए हैं। उस साधना से जब यही शरीर गुजर करके आगे की यात्रा तय करेगा, तब आप लोग तड़पेंगे, रोएंगे। मैं वह कह रहा हूं जो आज आप लोग अपनी डायरियों में नोट कर सकते हैं कि कम से कम यदि आप लोग नहीं तो आप लोगों के बच्चे जब उन डायरियों को पढ़ेंगे तो हो सकता है मैं न रहूं, मगर मेरा बताया हुआ मार्ग रहेगा, तो आपके बच्चे उस मार्ग पर चल सकेंगे। क्योंकि मैं अपने आप से आपको भी नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं मजबूर हूं कि आपकी भाषा केवल मैं बोल सकता हूं। मां की भाषा जब आप मेरे अनुरूप बन जाएंगे तो आप समझने लगेंगे। क्योंकि आप समझ नहीं सकते, इसलिए आपके और मां के बीच यह शरीर एक कठपुतली के समान उपस्थित हुआ है, इसलिए कहने के लिए बाध्य होता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने चिंतनों को बराबर ग्रहण करते रहें, एक साधनात्मक चिंतन बनाएं, अपनी सात्विक विचारधारा बनाएं। दुनिया में और कुछ नहीं रखा हुआ। जो संस्कार इस जीवन में आप लोग मेरे साथ यात्रा तय कर लेंगे, वह आप लोगों की धरोहर बनेगी। बहुत कुछ धन इकट्ठा करके आप जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत कुछ मान सम्मान प्राप्त करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, मगर अगर मेरे साथ कुछ यात्रा साधनात्मक तय कर लेंगे तो आपके जीवन की धरोहर बनेगी। जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरे हाथ में सूर्य योग पड़ा हुआ है, संख्य योग पड़ा हुआ है, वह 16 योग पड़े हुए हैं, जो किसी के हाथ में यदि हो तो आप पुस्तकों में खुद अध्ययन कर लें। और यदि उच्च कोटि का कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ हो, क्योंकि वही जानकारी प्राप्त कर सकता है, वह आकर के मेरे हाथों को देख सकता है कि जिसके हाथ में अगर केवल सूर्य योग पड़ा हो तो उसके हाथ का केवल स्पर्श का प्रभाव क्या पड़ता है, और जिसके हाथ पर ये योग पड़े हों, क्या दुनिया की कोई ताकत उसके मार्ग को रोक सकती है? ये योग आए कहां से? उसी तपबल के माध्यम से। ये केवल इस जन्म का नहीं होगा, बहुत लंबी यात्रा का होगा। पूर्व की कमाई आज मेरे लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। यदि मैं भी आज आप लोगों के समान होता तो एक एक पद बढ़ना मेरे लिए भी खतरनाक बन जाता। आप लोग खुद समझते हैं कि समाज में किसी भी क्षेत्र से बढ़ना कितना घातक है। अनेकों तांत्रिकों ने मारल प्रयोग तक मेरे ऊपर किया, मगर असफल हुए। मैंने उनके जीवन की कामना की, मगर वह प्रयोग लौट करके जाकर के उन्हीं के ऊपर प्रभावी हुआ। कई जानकारियां हैं जिनको कभी भी आप प्रामाणिकता से परख सकते हैं। यह शरीर के चारों ओर कौन सा कवच कार्य कर रहा है? यह मां के आंचल का कवच है। जिस मां के आंचल को प्राप्त करने के लिए इस शरीर ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, मान सम्मान सब कुछ न्यौछावर किया है। इसके पास अपनी सामर्थ्य थी। यह हर बार कुछ करने के लिए नीचे गिर करके उठता है। जिस तरह मैं कहता हूं कि एक चैत्रावान व्यक्ति अपने अनुरूप परिवार में जाकर के जन्म ले सकता है, तो क्या यदि मेरी पूर्व की चेतना थी तो मैं किसी राजघराने में जन्म नहीं ले सकता था? एक किसान और ग्रामीण के परिवार में मैंने क्यों जन्म लिया? क्योंकि राजघरानों में पलने वाले उन परिस्थितियों का आंकलन नहीं कर सकते जो एक किसान परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि मुझे भारत की संस्कृति की रक्षा करना था, भारत के हिंदुत्व की रक्षा करना था, भारत के हिंदू धर्म की रक्षा करना था, क्योंकि उसी धर्म के माध्यम से उस मैं शब्द और मां शब्द तक पहुंचना था।
और उसके लिए हिंदुस्तान में किसान के परिवार से बढ़ करके और कोई स्थान नहीं हो सकता। और वही संस्कार जिस तरह मेरे साथ कार्य कर रहे हैं, यदि इस जीवन में आप मेरे साथ वह कर्म यात्रा तय कर लेंगे तो ये संस्कार आप लोगों के साथ जुड़े नजर आएंगे। अन्यथा वही परेशानियां, क्योंकि आज भी आप लोग अपने हाथ की भाग्य रेखाएं दिखाते हैं, किस लिए दिखाते हैं? संस्कार के लिए तो। और मैं, यदि आप लोग केवल चमत्कारों में बदलना चाहें तो मैंने कहा कभी भी कोई भी चमत्कार आप लोग देख सकते हैं, मगर मैं जितनी ऊर्जा देता हूं, जितनी यह मंत्र जाप आप लोग कराता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि उनको आप लोग इस जीवन में भुनाने ना पाए। मैं यज्ञों में आप लोगों की परिक्रमा करवाता हूं, केवल कुछ झलकियां और अनुभूतियां देता हूं और मां के चरणों पर निवेदन करता हूं कि ये मांगना भी चाहें तो केवल उतना जिनसे इनकी आस्था जुड़ी रहे। बाकी सब साधना, जिससे मां मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों पर समर्पित कर दिया है, तो मैं साधना कर जरूर समाज के लिए रहा हूं, मगर जो समाज खिंच करके वहां तक पहुंच जाए, उनकी साधना आपके चरणों पर समर्पित हो जाए और उनके जीवन के नवीन संस्कारों के साथ जुड़े। आप लोग इस यात्रा को जब पूर्ण तय करेंगे तभी समझ सकेंगे कि एक एक पल आप लोगों के लिए कितने सार्थक है। आज तो समाज आप लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता, यह कहने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आज आध्यात्मिक गुरु नहीं रह गए, केवल भाट रह गए हैं। क्योंकि जिस तरह राजघरानों में राजाओं के यहां पहले भाट रहा करते थे, जो उनका गुणगान गाया करते थे, कि राजा का गुणगान हर क्षेत्र में गाते रहना उनका वही कार्य था। आज आध्यात्मिक क्षेत्र पर भी जितने धर्मगुरु हैं, कुछ को छोड़ करके, तो मेरे कहने का तात्पर्य कभी नहीं लगाइएगा, इस समाज में अनेकों सिद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, अनेकों योगी पड़े हुए हैं, मगर मैं 99% लोगों की बात कह रहा हूं, तो केवल भाट रह गए गुणगान गाने वाले, कि कोई राम का गुण गा रहा है, कोई अपने किसी सिद्ध पुरुष का गुण गा रहा है, केवल गुण गाने में रह गए हैं, उन मार्गों पर नहीं चल सके। शंकराचार्यों के उत्तराधिकारी पदाधिकारी हमारे शंकराचार्य भी उस शंकराचार्य की तपस्यात्मक अवस्था तक नहीं पहुंचा सके अपने आप को। यह सत्य है, जो ध्रुव सत्य है, कटु सत्य है। अनेकों आश्रमों पर बैठे हुए धर्माधिकारी, जिन्होंने उन स्थानों की रचना खुद नहीं की, केवल उत्तराधिकारी के रूप में वह पद पा गए, आज वह समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो एक केवल आध्यात्म के भाट बन करके रह गए हैं। आप लोगों को आध्यात्मिक भाटों की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक राजाओं की जरूरत है, आध्यात्मिक योगियों की जरूरत है, जिनका अपना तपबल हो, जो आप लोगों को यात्रा तय करा सकें। क्योंकि गुणगान गाने वाले दूसरों को केवल गुणगान गाना ही सिखा सकते हैं। तो आप लोग यात्रा तय करें, उन चिंतनों को पकड़ें। आप लोग ये कभी ना समझें कि मेरा चिंतन कुछ लोगों के पास रहता होगा, कुछ लोगों के पास नहीं रहता होगा। अनेकों घटनाएं मेरी यात्रा पर आप लोगों को चमत्कारित अपने आप सब कुछ अनुभूतियां कराती चली जाएंगी। और मैंने बार बार कहा है कि आध्यात्म क्षेत्र का, आत्मा और परमात्मा के बीच का, मैं और मां के बीच का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका निदान ये आपका गुरु ना कर सके, जिसका मार्ग आपका गुरु ना बता सके। मगर मैंने कहा है कि मेरा मार्ग साधनात्मक है, केवल अंतर मेरे और आपके बीच इतना पड़ जाता है कि आप लोग अधिकांश जिस समाज से ग्रसित हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, वे आप लोग वह गुरु मिले हैं जो या तो समाज में धन बल चाहते होंगे, या मान बल चाहते होंगे, या सम्मान बल चाहते होंगे। आप लोगों को वही मिले हैं। मैं तो चाहता हूं कि काश अगर आप लोग सही चिंतन पकड़ सके और मेरा एक झोपड़ी में स्वागत कर सकें, तो मैं उस एकांत झोपड़ी में बैठना ज्यादा पसंद करता हूं। मगर मैं जानता हूं कि अगर मैं आज एक निर्धारित अवस्था तक अपने आप को खड़ा करके नहीं दिखाता, तो आप लोग ये कहेंगे कि सामान्य सा कोई व्यक्ति होगा। क्योंकि मुझे बहुत बड़ी यात्रा नहीं तय करना, मुझे इन मारुति और गाड़ियों की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए है।
क्योंकि मैं पैदल भी आ सकता हूं, मगर मुझे बहुत कुछ समाज की यात्रा भी नहीं तय करना, क्योंकि मेरा एक स्थान पर ही अधिक से अधिक समय गुजर जाना है। मैं अगर लाख करोड़ शिष्य भी जोड़ लूंगा तो चाह करके उनके दर दर पर, उनके स्थानों पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरी यात्रा एक साधनात्मक है। उस यज्ञ के क्षणों पर ही मेरी यात्रा अधिक से अधिक गुजरना है, तो मुझे बहुत बड़ी यात्रा नहीं तय करना। मैं अगर महल अपने लिए बनवा भी लूंगा तो उनका सुख उपभोग कर नहीं सकूंगा, क्योंकि अधिक से अधिक अधोवस्त्र रह करके उस अग्नि के समक्ष बैठना है। अतः आप लोग सभी स्थितियों को स्वतः समझें, चिंतन करें। और मैंने जो प्रारंभिक मंत्र ओम जगदम के दुर्गाई दमा दिया है वह सामान्य मंत्र नहीं है। इस मंत्र के माध्यम से आप लोग मेरी एक निर्धारित ऊर्जा प्राप्त करते हैं। त्रैमासिक पत्रिका जो छप रही है इस समय, उसमें ओम जगदम के दुर्गाई नमा का पूर्ण विस्तार से क्या स्थिति है वह मैंने उसमें पूरा लेख दे दिया है। आप लोग उसको पढ़ेंगे और केवल उस मंत्र के माध्यम से आगे बढ़ना चाहेंगे तो आगे के और जो मंत्र हैं उनकी जानकारी मैं आप लोगों को स्वतः प्रदान कर दूंगा। आगे का क्रम आप लोगों को स्वतः प्रदान करता चला जाऊंगा। आज गर्व भी होता है समाज के कुछ उन लोगों को देख करके जिन्होंने अपने चिंतनों को बदला है, जिन्होंने अपने अवगुणों को छोड़ा है, जिन्होंने सात्विकता का जीवन जीना सीखा है। क्योंकि मैं पहचानता हूं कि कौन कब मुझसे जुड़ेगा। समाज न पहचान सके अलग बात। जिस तरह से अनेकों शिष्य होंगे अनूपपुर के और कई जगह के, आप लोग उनसे पता कर सकते हैं। ये जो आपके सामने अभी डॉक्टर चंदा राजा जी ने कुछ अपने विचार रखे, 7वें यज्ञ में जब उपस्थित हुई थी, न कोई मुझसे परिचय था, मगर उन क्षणों पर मैंने कुछ शिष्यों से बताया था कि आने वाले क्षणों पर इनको मेरी शिष्यता स्वीकार करना है, जबकि किसी दूसरे स्थान से जुड़ी हुई थी। मैंने चिंतन नहीं दिया। मैंने एक बार कहा नहीं कि तुमको मेरा शिष्य बनना है, मगर मैंने कब कहा था और नवरात्र के बाद जाकर के उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया शहडोल में। तो मेरी निगाहों से कुछ भी छिपा नहीं है, मगर निश्चित है आप लोग किस क्रम से बढ़ सकते हैं मैं उसी क्रम से बढ़ा रहा हूं। जिन क्षणों पर आप लोग जो अनुभूतियां कराने की आवश्यकता होगी उन्हीं क्षणों पर कराऊंगा। आप लोग विश्वास से वह यात्रा तय करते रहें। मैं चमत्कार दूसरे लोगों के साथ करता हूं जो मुझसे गहराई चिंतन से नहीं जुड़े रहते। घटनाएं उनके साथ उपस्थित करता हूं जिनके साथ वाकई घटनाएं घट रही हूं, जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनका एक एक पल की ऊर्जा उनके जीवन के साथ जुड़ रही है, संग्रह हो रही है। आप लोग इन चेतना केंद्रों को समान चेतना केंद्र मत समझें। गुरुवार के दिन को महत्वपूर्ण दिन समझें, क्योंकि मैंने कहा है कि यज्ञों से माथे स्पर्श ध्वज जिन जिन घरों पर टंगे रहेंगे वह क्या चिंतन प्राप्त करेंगे वह मैंने यज्ञ में बता दिया है। उसी तरह जिस तरह किसी के घर में वह मां का ध्वज टंगा होगा, किसी के आज्ञा चक्र पर लाल टीका लगा होगा, या वह शरीर के में कहीं पर भी रुमाल या कुछ भी लाल लिए हुए होगा, या कि गुरुवार को व्रत रह करके मां की आरती पूजन करता होगा, वह मेरी ही नहीं मुझसे जुड़ी अनेकों चेतनाओं के द्वारा जो एक साधनात्मक ऊर्जा समाज की ओर फेंकी जा रही है वह पाने का अधिकारी बन रहा है। आप लोगों की आवश्यकता है सात्विक विचारधारा रखने की, सात्विकता ग्रहण करने की, क्योंकि केवल बहुत कुछ पुस्तकें और ग्रंथों को पढ़कर के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि सत्य है कि मैं उसी धर्म का आदर मान सम्मान करता हूं, उसी प्रगट सत्ता की उपासना करता हूं, मगर हमारे धर्मों में बहुत कुछ भटकाव है जिसको केवल चेतना के माध्यम से समझा जा सकता है, नहीं आप उलझ करके रह जाएंगे। चाहे व्रतों में ले लीजिए तो व्रतों में बहुत कुछ बात करके कह दिया गया है जो बीच के लोगों के द्वारा कहा गया। उसी तरह जिस तरह गीता में निश्चित है भगवान कृष्ण थे, उनके अंदर वह चेतना थी, वह 16 कलाओं पर पूर्ण थे, मगर गीता में जो कुछ लिखा गया वह पूर्ण उनका संदेश नहीं था, बहुत कुछ बदला हुआ है। उन्होंने क्या संदेश दिया यह केवल चेतना को जागृत करने के बाद ही समझा जा सकता है, और चेतना को जागृत करने की मान्य सामान्य सी क्रियाएं रहती हैं। शुद्धता धारण करना, सात्विक आचार विचार करना, अच्छा सात्विक भोजन करना, इनसे रास्ता खुद मिलता जाता है। गीता को भगवान के वाक्य कह दिए गए, जबकि वह भगवान के वाक्य हैं नहीं, कुछ हैं। भगवान कृष्ण जैसा व्यक्तित्व, 16 कलाओं पर पूर्ण व्यक्तित्व कभी यह नहीं कह सकता कि कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है, फल की इच्छा न करो। यह भगवान कृष्ण जैसा व्यक्तित्व नहीं कह सकता, मैं नहीं मानता, क्योंकि जिसने सत्य को समझा हो वह सत्य को गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में
और अपने शिष्यों को, यहां तक अर्जुन को भी कर्म और फल की ही परिभाषा बताई है। उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो फल के वशीभूत ना हो। क्योंकि हम अगर ये निकाल दें कि कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है, हमको फल की कामना नहीं करना चाहिए, तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। फिर हमको किसी कार्य करने की आवश्यकता क्या है? अगर हम इस फल की कामना नहीं करते कि बच्चा अगर हमारा पढ़ेगा, पढ़ करके जब वो परीक्षा में पास होगा तभी उसको नौकरी मिलेगी, तो हमको पढ़ाने की क्या जरूरत है? जब हमको पता नहीं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब हम एक लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करेंगे कि हमको उसको बीए तक पढ़ाना है, तो हमको फल की तो पहले कामना करना पड़ेगा। फल की कामना करना बुरा नहीं है, गहराई से आप शोध करें। भगवान कृष्ण ने अपने अनेक चित्रों पर अलग अलग जगह पर हर पल उन्होंने तो लक्ष्य निर्धारित किया है कि अर्जुन तुम्हें साधना कर लो तभी ऐसा कर सकते हो, तुमको वनवास में ऐसा ऐसा करना है। या भगवान श्री कृष्ण स्वतः महाभारत युद्ध हो जाए इसलिए तो अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। किस लिए शिक्षा दे रहे थे? क्यों प्रेरित कर रहे थे? उनके सामने अपना लक्ष्य था कि महाभारत युद्ध संपन्न होना नितांत आवश्यक है। नहीं कर्म क्यों कराते? अर्जुन ने मना कर दिया तो उनको मना कर देना चाहिए। मगर फल हर पल उनके मन मस्तिष्क पर बैठा हुआ था और फल के वशीभूत होकर के वह कार्य करवा रहे थे। समाज का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि इन बातों पर आपको शोध करने की जरूरत है, किसी कही हुई बातों पर अमल करने की बात नहीं, मेरी बातों पर भी नहीं। आप लोग स्वतः एक खुले मन मस्तिष्क से विचार करें कि कर्म के फल पर हमारा अधिकार है या नहीं, फल की हमें कामना करना चाहिए या नहीं। क्योंकि बिना फल के वशीभूत अगर हम फल को निकाल दें तो फिर क्या मतलब है कि कोई अध्यापक किसी बच्चे को पढ़ाए? अगर इन्हें पास कराना जरूरी है तो पढ़ाने की क्या जरूरत? अगर मुझे इस चीज की कामना ना हो कि मैं 108 यज्ञ करूंगा तभी समाज में मां की चेतना फैलेगी, तभी मुझको सात्विक समाज मिलेगा, तो मुझे क्या जरूरत है 108 यज्ञ करने की? अगर मुझे इस चीज का भान ना हो कि मैं जब सात्विक आचार विचार करूंगा तभी मेरी आत्मा चैतन्य हो सकेगी और उस मां के मार्ग पर पहुंचेगी, तो मुझे फिर वह साधनाएं करने की क्या जरूरत है? तो फिर आनंद से भोगने की क्या, भोगता रहूं, कर्म भोगवाद के कर्म करता चला जाऊं? क्योंकि सत्य यह है कि कर्म के फल पर हमारा पूर्ण अधिकार है, कर्म पर नहीं। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं भाई उसमें आप लोगों के सामने खरी उतरेंगी बातें कि कर्म के फल पर हमारा पूर्ण अधिकार है, बल्कि कर्म पर नहीं। क्योंकि हमारे पास जब फल होता है तब उस फल का उपयोग करके हम कर्म कर सकते हैं, मगर वह कर्म कम ज्यादा हो सकता है और जिस तरह कम ज्यादा होगा उसी का फल मिलेगा। मगर जितना हम कर्म कर डालेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। अब आप ये कह देंगे कि कई लोग तो कर्म करते हैं उनको उतना फल नहीं मिलता, तो मैं ये कहता हूं क्या अगर आप मुझसे 1000 का कर्ज पहले लिए हुए हैं और आप 5000 कहीं से पैदा करके ले आएंगे तो 1000 तो मैं आपसे पहले वसूली कर लूंगा, तो आपके हाथ तो 3000 लगेंगे। तो अगर आपने कोई पहले से गलत कर्म कर रखे हैं या गलत कोई धरोहर आपने समेट रखी है, वो भी कर्म का फल ही है तो आपके संस्कारों को तो काटेगा ही। कर्म का फल कम नहीं पड़ रहा, आपने जो कर्म किया उसका फल उतना ही आ रहा है, मगर काट आपके कर्म का फल ही रहा है। आपको शोध करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि कर्म के फल पर हमारा पूर्ण अधिकार है। हर कर्म का फल हम पाते हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि पूर्व के कर्म का फल ही तो मेरे पास रखा हुआ है कि मैं इस जीवन में कर्म ना भी करूं तो मैं फल भोग सकता हूं। अतः हर मनुष्य को अपना लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, फल निर्धारित करना आवश्यक है। अगर आप ये कामना नहीं करेंगे कि गुरुदेव से जुड़कर हमको एक सात्विक जीवन मिलेगा, हम खुद एक संस्कारवान बन सकेंगे, तो आपको कर्म साधना में पढ़ने की जरूरत क्या है?